गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देश के युवाओं। राष्ट्र का निर्माण मनुष्य के चरित्र निर्माण से होता है, तभी खुशहाल राष्ट्र बनता है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश खुशहाल राष्ट्र बने, हमारा भारत देश कामयाब राष्ट्र बने, हमारा भारत देश दुनिया में अपनी पहचान बनाए, हमारा भारत देश दुनिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे आए। तो उसके लिए आपको राष्ट्र के जो मनुष्य हैं, मानव हैं, हर इंसान का एक बेहतर तरीके से निर्माण, चरित्र निर्माण करना होगा। कोई खूबसूरत भवन को बनाना है तो आप अगर सोचते हैं खाली उसके अंदर रंग रोगन अच्छा कर देने से, अच्छा प्लास्टर कर देने से ही और अच्छी ईंट लगा देने से ही अच्छा भवन बन जाएगा, जब तक उस भवन की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक खूबसूरत भवन टिक नहीं पाएगा। छोटे मोटे आंधी तूफान आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, पूरा खूबसूरत भवन ढह जाएगा। आज अगर आप चाहते हैं हमारे देश को ऊंचाई पे ले जाना, हमारे देश को खुशहाल बनाना, हमारे देश को कामयाबी के शिखर पे ले जाना, तो हमें देश के हर प्रत्येक मनुष्य का चरित्र का निर्माण करना होगा। आज हमारे युवाओं को देखिए, वो दिशा भ्रमित हैं, भटके हुए हैं। चाहे कोई भी हो, किसी भी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रांत में क्यों ना रहता हो, वो कहीं ना कहीं अंदर से मजबूत नहीं, खुश नहीं है, अंदर से टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, हताश, निराश, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, एंजाइटी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद मजबूत नहीं, उनको बुलंद नहीं बनाया। कहते बुलंद हौसलों से बुलंद भवन का निर्माण होता है। जब आप खूबसूरत देश का निर्माण करना चाहते, खूबसूरत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो, देश के प्रत्येक नागरिक का निर्माण, आपको चरित्र का निर्माण, उसके जो कैरेक्टर का निर्माण जबरदस्त तरीके से करना होगा। आज हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री में गिने जाते हैं। चाहे कोई भी सरकारें आए, चाहे कोई भी आए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका ध्यान केवल अपनी सरकार के ऊपर, अपने उसके ऊपर होता है। लोगों के चरित्र निर्माण के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इन सब चीज़ों पर प्रॉपर ध्यान ना हो पाने की वजह से राष्ट्र निर्माण का जो बोलते तो रहते हैं, लेकिन सही मायने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे नहीं पाते। राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी होती है देश के हर प्रत्येक नागरिक का निर्माण करना होगा, देश के प्रत्येक नागरिक को खुशहाल बनाना होगा, देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक घर घर में उनका कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो चरित्र निर्माण स्ट्रॉन्ग होगा तो देश ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। देखो, आज जिधर भी देखो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, हर डिपार्टमेंट कहीं ना कुछ ना कुछ छोटा सा करप्शन घोटाला होता ही होता है। उसका कारण ये नहीं है कि वो डिपार्टमेंट की खामियां, उसका कारण है कि वहाँ जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं वो अंदर से वीक है, कमजोर है, डरे हुए हैं, उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, उनको अपनी स्किल पे भरोसा नहीं है, उनको अपनी सैलरी भरोसा नहीं है, उनको अपनी लाइफ पे भरोसा नहीं, इसीलिए वो गलत चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं। आजकल पढ़ा लिखा तबका, स्पेशली पढ़ा लिखा तबका, कोई कानून अगर संसद भवन में पास कर देते तो आपको क्या लगता उससे क्या देश का निर्माण हो जाएगा? नहीं, वो कानून बनने से पहले कानून की तोड़ आ जाती है। कोई कानून बनाया जाता उससे पहले उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते। तो संसद भवन में कानून बना करके देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। उसके लिए लोगों के दिलों में राष्ट्र का निर्माण करने का, चरित्र निर्माण करने की जब तक भावना पैदा नहीं होगी, देश के हर नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी, देश के हर नागरिक के अंदर एक राष्ट्र की प्रति एक जवाबदेही नहीं होगी, देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी जब तक समझ में नहीं आएगी, एक क्लियरिटी नहीं होगी देश के लिए, एक देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका दायित्व क्या बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो देश के प्रति वफादार हो नहीं पाएंगे। इसलिए देखो ना, चाहे देश की कोई संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो करप्शन करता है, घोटाला करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, गलत काम करता है, उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, ये सब क्या है? ये सब देश को आगे ले जाने का माध्यम नहीं बन सकते, ये देश को कमजोर करने का कारण बनते हैं। इसलिए जब तक लोगों के चरित्र का निर्माण नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगा, देश का लोगों का जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा, तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा राष्ट्र एक बहुत जबरदस्त बुलंदी की तरफ अग्रसर होगा। तो इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों का, अपने आप तो जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी ले, पहले खुद अपने आप को मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपना कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छा करिए। जब आपका अच्छा होगा तो अपने बच्चों को प्रेरणा का कारण बन पाए, अपने घर परिवार में भी एक प्रेरणा का स्रोत बन पाएंगे। इसलिए देश के हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह जहाँ पे स्पेशली हमारा यूथ है, अगर वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी जो बनती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की बनती है, क्योंकि बच्चा कई साल उस संस्थान में गुजारता है जहाँ पर उसका माइंड का
ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसका कंप्लीट व्यक्तित्व का विकास होता है और उसको फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में उसका ग्रोथ होता है। और अगर देश को सुपर पावर बनाना है, देश को नंबर 1 बनाना है, तो देश के लोगों को नंबर 1 बनाना ही होगा। उसके लिए उनका चरित्र निर्माण सबसे बड़ी पहले प्राथमिकता होनी चाहिए और उसके लिए आध्यात्मिकता की जड़ मजबूत होनी चाहिए पूरे विश्व के अंदर। चाहे वो डेवलप राष्ट्र जरूर बन गए, लेकिन फिर भी अभी वहाँ बहुत सारी खामियां हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोग बड़े डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, एंजाइटी के दौर से गुजर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे कार्य करने में मजबूर हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट एक भौतिक रूप से तो कर लिया है, फाइनेंशियली तो शायद उन्होंने सक्सेस अचीव कर ली, लेकिन अपने आप को इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, मेंटली अपने आप को मेंटली भी डेवलप कर लिया, पर स्पिरिचुअली ग्रोथ ना हो पाने की वजह से वो डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, एंजाइटी में जितने भी बड़े बड़े डेवलप राष्ट्र हैं, जो कामयाब राष्ट्र, वहाँ पर भी दिक्कतें, परेशानियों का कारण यही है कि वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का अभाव, अध्यात्म था। इसलिए भारत गुरु जो है बन सकता है, था, है, और भारत के पास वो सारी ताकत, वो शक्ति, वो पावर है, पूरी दुनिया के ऊपर एक छत्र राज कर सकता है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। इसलिए देश को, उसका उदाहरण तो आपको पहले खुद बनना पड़ेगा। जब हम अपने देश के लोगों का चरित्र निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा पाए, तो हम देश, हमारा देश दुनिया के लिए रोल मॉडल होगा। दुनिया के लोग हमारे देश में को एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, आज लेते हैं, ठीक है, कुछ हमारे स्पिरिचुअल मास्टर गुरुओं को या यहाँ हमारे के जो कुछ पुरानी ओल्ड एजुकेशन सिस्टम को अपना करके वो जरूर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश के अंदर उसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा। स्वामी विवेकानंद जब बाहर गए थे, उन्होंने स्पेशली हमें संदेश दिया था कि हमें बाहर से अगर कुछ सीखना है तो एक हमें क्या सीखना, उनका मैनेजमेंट सीखना, जो हमारे अंदर कंप्लेसेंसी, लेजीनेस की सिचुएशन पद्धति, उसके ऊपर अगर विजय प्राप्त कर लें और हमारे अंदर जो एक आध्यात्मिकता जबरदस्त दोनों का तालमेल हो जाए, तो हमारा ईस्ट और वेस्ट दोनों का जब सामंजस्य हो जाएगा तो सुपर पावर हम बन पाएंगे। तो देश के हर लोगों को, हर इंसान के अंदर वो देशभक्ति की भावना, राष्ट्र निर्माण की भावना तभी हो पाएगी जब तक हम देश के लोगों का क्षेत्र निर्माण करने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हर स्कूल एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के क्षेत्र निर्माण में भूमिका निभाएं। हम बच्चों के लिए हमारा जो प्रोग्राम है PDPL, परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, जब स्कूल के अंदर प्रपोजल लेकर जाते हैं तो स्कूल वाले कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली किताबों नंबर आ जाएं, क्योंकि उनका ही मानसिकता, जब वो टीचर की मानसिकता ऐसी है, स्कूल के ऑनर की मानसिकता ऐसी, तो वो बच्चों के लिए क्या योगदान कर पाएंगे। हमने कम से कम ज़्यादा नहीं 1000 से ज़्यादा स्कूलों में अप्रोच किया, बहुत सारे कम से कम 400-500 स्कूलों में प्रोग्राम दिए हुए हैं, फ्री 2-2, 3-3 घंटे के इंट्रोडक्टरी सेमिनार दिए, और वो प्रोग्राम उनको बहुत अच्छे, लेकिन जब फर्दर उनको प्रॉपर प्रोग्राम के लिए उनको प्रपोजल दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो कहते हैं बस खाली बच्चों के परसेंटेज आए, उनको उनके चरित्र निर्माण से कोई लेना देना नहीं, उनके उससे बस खाली अच्छे मार्क्स आ जाएं, बस स्कूल का रिजल्ट बढ़िया आ जाए, उससे ज़्यादा सोचते नहीं। ये जब मानसिकता स्कूल्स की है तो कैसे वो सोच सकते हैं कि बच्चों के चरित्र निर्माण हो। और वो हर इंसान, बात ये तो हम स्कूल्स की बात करें, आम इंसान की बात करें, वो अच्छे कपड़े खरीदेगा, अच्छा मोबाइल ले लेगा, देश विदेश की यात्राएं करेगा, घूमने फिरने चले जाएगा, उनके ऊपर खर्च करेगा, लेकिन वो खुद के डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चों के विकास के ऊपर, बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चों के चरित्र बिल्डिंग के ऊपर, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, ऐसे कुछ प्रोग्राम है उनको करा नहीं सकता है, क्योंकि उसको लगता है ये सब फालतू की चीजें, और उसको ये नहीं मालूम उससे ज्यादा पैसा बच्चा किसमें, गेम खेलने में और अननेसेसरी ऐसी बहुत सारी चीजों में वेस्ट कर रहा है, जो घर वालों को बाद में परेशानी का कारण बनता है। लेकिन जिस बच्चे की बुनियाद मजबूत होती, स्ट्रॉन्ग होती, कैरेक्टर बिल्डिंग होता, वो बच्चा पूरी दुनिया में जहां भी जाएगा छा जाएगा, जहां भी रहेगा वहां अपना छत्र राज करे, जहां भी रहेगा उसके जीवन में खुशहाली होगी, आनंद होगा, उल्लास होगा, हर्ष होगा, और जिस जगह जाएगा उस माहौल में, वातावरण में पॉजिटिविटी क्रिएट कर दे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग का धनी है, मालिक है। इसलिए अपना चरित्र निर्माण करने में अपना बहुत भूमिका निभाइए। हर इंसान की जिम्मेदारी, बच्चों की नहीं, हर देश के प्रति बड़े बुजुर्ग भी, उनको तो अपना निर्माण करना है। बड़े बुजुर्ग जरूर होंगे, लेकिन उनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेते, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर लेते, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को नीचा दिखाने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का निर्माण नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं फिजिकली रूप में, शारीरिक रूप से तो बड़े हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग बन गए हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता के स्तर पे अपने आप को इंटरनल वीक हैं, अंदर से कमजोर है, जिस वजह से छोटी छोटी बातों में वो
अपने आप को चिड़चिड़ा महसूस कर लेते हैं, गुस्सा आ जाता है, एंगर आ जाता है। और चाहे कोई भी हो, चाहे पढ़े लिखे लोग, तो स्पेशली पढ़ा लिखा तबका, उनको अहंकार होता है, मेरे अंदर ये डिग्री, मेरे अंदर ये पद है, मैं ये ऑफिसर हूँ, मैं वो ऑफिसर हूँ, मेरे अंदर वो डिग्री है, वो बड़ा अहंकार है। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं जज हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं जिला अधिकारी हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस मालिक हूँ, मैं इस कंपनी का मालूम, उस कंपनी का मालूम है, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं इतना बड़ा गुरु हूँ, मेरे पर ये सारे अहंकार ईगो लेकर के बैठे हुए हैं। तो वो चरित्र निर्माण का दूसरों की भूमिका क्या, खुद का ही जब निर्माण नहीं हो पा रहा तो दूसरों के निर्माण में क्या योगदान दे पाएंगे। जहां जाते हैं उनको मान सम्मान इज्जत चाहिए, मिलेगी, पहले कर्म ऐसा करो। आप जहां भी जाओगे मान सम्मान अपने आप मिलने लग जाता है। जब फूल खिल जाता है उसकी खुशबू अपने आप बिखरने लग जाती है। जब फूल खिल जाता है उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं खिल गया हूं, अपने आप पता लग जाता है। जब आप अपने कैरेक्टर के स्ट्रॉन्ग बिल्ड बनाएंगे, अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक आपकी प्रशंसा चारों तरफ होने लग जाए, ऑटोमेटिक आपका प्रभाव चारों तरफ दिखने लग जाए। आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे, आपके चेहरे पे ऑरा खिल जाएगा। आपका चेहरा जो है वो एकदम कोहिनूर की तरह चमकता रहेगा। आपकी आंखों में एक जबरदस्त जोश होगा, जुनून होगा, उत्साह होगा, उल्लास होगा, रोमांच होगा, और आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आ जाएगा। अगर हमें सही मायनों में देश का निर्माण करना है, सही मायनों में देश को ऊंचाई पे लेके जाना है, देश को सुपर पावर बनाना है, और हमारे जो ऋषि मुनियों ने सपना देखा था, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने सपना देखा था, अगर हमें उनके सपनों को साकार करना, तो आज का जो यूथ है, आज की युवा पीढ़ी है, स्पेशली आज की जो जनरेशन है, और हमारे जो आज के प्रेजेंट के जो हर इंसान को इस वक्त हमारे देश में जो सिचुएशन हालात हैं उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। हाँ, जो सरकारें अपना कार्य करें वो तो करती रहेंगी, वो अपना कार्य करें, लेकिन हमें अपना कार्य तो करना, अपना निर्माण तो हम कर ही सकते हैं। अपने बच्चों के ऊपर कुछ थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने बच्चों के निर्माण के ऊपर कुछ तो योगदान दे सकते हैं, अपने बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग पे कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है। आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, इधर उधर दाखिला करवाते हैं, बहुत आप रिश्वत भी देते हैं, आप किसी न किसी तरीके से बच्चे को सीट दिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर बच्चे की बुनियाद मजबूत नहीं है, बिल्डिंग मजबूत नहीं है, कैरेक्टर मजबूत नहीं है, चरित्र मजबूत नहीं है, फिर चाहे जितनी बड़ी पढ़ाई कर लें, दुख परेशानी का जीवन ही आगे जाकर के उनको जीना पड़ता है। देख लिए नहीं है उसमें कोई, हम जो बोल रहे हैं ये हम प्रैक्टिकल चीजें बोल रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जिधर देख रहा हूँ हर कोई नानक, इसलिए जो गुरु नानक साहब ने क्या कहा, नानक दुखिया सब संसार, तो जिधर देखिए उसका कारण यही है कि उसकी बुनियाद मजबूत नहीं है। और जिनकी बुनियाद मजबूत होती है वो खूबसूरत भवन का अपने आप बन जाता है, फिर उनको बताना नहीं पड़ता। फिर चाहे कोई भी रंग रोगन कर दो, चाहे कोई भी प्लास्टर कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से मजबूत हैं, अंदर से स्ट्रोंग हैं, अंदर से जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने यूथ को, हर इंसान को अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। अपनी जो इंद्रियों पर संयम करने की काबिलियत पैदा करनी है, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल रखना। जब अपने सेंस को अपने कंट्रोल रखोगे तभी सेंसिबल इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाओगे। आपकी इंद्रियां आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए, आपके अंदर संयमित जीवन होना चाहिए, अनुशासित जीवन होना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, डायनामिज्म होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना, उत्साह होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, ऑरा होना चाहिए। सब कुछ तभी होगा जब आप अंदर से मजबूत होंगे। इसलिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारा जो 90% इनविजिबल हिडन पावर, हमारी इंटरनल जो कैरेक्टर बिल्डिंग की चरित्र निर्माण की होती है, उसके ऊपर जब कार्य करते हैं तो 100%, 10 और 90, 100% बन जाता है, तो आप कंप्लीट पर्सनैलिटी के मालिक बन पाते हैं। हमारे लीडरशिप प्रोग्राम बच्चों का, बड़ों का, दोनों का हिस्सा बन सकते हैं। बड़ों का हमारा प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट जो जबरदस्त प्रोग्राम है, बच्चों का है पीडीपीएल, परफेक्ट डिक्शन परफेक्ट लाइफ, उसका हिस्सा बनिए। देखिए आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में खुशहाली आएगी, आनंद आएगी, और जबरदस्त उनका चरित्र निर्माण होगा, और उनका चरित्र निर्माण ही देश का निर्माण में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। मेरा भी जो सपना है, जो अपने गुरुओं से सीखा है, गुरुओं का प्रसाद है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसको अपने जीवन में अपनाएं। कि मेरा सपना क्या, भारत गुरु बना अखिल विश्व का, देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुर राष्ट्र, प्रेम जन जागे, तभी देश का निर्माण, खूबसूरत देश का निर्माण, कामयाब देश का निर्माण में हम लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। हर सेशन के अंदर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम पावरफुल, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, आई एम सुपर, आई हैव सुपर कैरेक्टर बिल्डिंग, आई हैव सुपर कैरेक्टर बिल्डिंग। मैं अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान देता हूँ। मैं हर एक्टिविटी ऐसी करता हूँ जिसमें मेरा चरित्र निर्माण जबरदस्त होता है। मैं हर कार्य
सोच समझ के होशपूर्वक करता हूँ और मैं अपने जीवन में जो भी कार्य करता हूँ इस मद्देनज़र करता हूँ कि मेरे कैरेक्टर पे कहीं दाग न लग जाए। अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, और किसी कारण कुछ ऐसी घटना घट जाती तो मैं उसको सुधार करने के लिए पूरी तरह तत्पर हूँ। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, लेकिन अगर इंसान पर सुधार करे तो इंसान ही महान बनता है गलतियों को सुधार करके। तो कहीं ना कहीं हम मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, हम भी उस पर कार्य करके उनको सुधारने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो अपने जीवन में चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दीजिए, और राष्ट्र निर्माण भी महान बनेगा तब आप लोग महान बनेंगे। देश का हर नागरिक महान बनेगा तो देश भी महान अपने आप बनेगा। हमारे से संपर्क स्थापित करने के लिए 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या कहीं भी आप जो चाहते हैं मेरे प्रोग्राम का आयोजन करवाना, उसके लिए आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप जीवन में कामयाबी शिखर पहुंचें, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सकारात्मक भूमिका निभाएं, जिससे उनके जीवन में बदलाव आएगा तो आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। कर भला तो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.